देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी अभी इसी वक्त आपके लिए। पिछली बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, आपकी हर एक बात याद आ रही है। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी दिख रही है, पीछे झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी हर वो बात वो रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी तो उन्होंने मिट्टी डाल दी है, आपकी बात रिकॉल कर रहे हैं, ताज़ा कर रहे हैं। अपनी तो मिट्टी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये इंसान वही है जो अपनी गिरेबान में बिल्कुल नहीं झांकते, उसने तो सेम डे मिट्टी डाल दी थी। अब सिर्फ आपकी मीठी मीठी बातें याद कर रहे हैं। 7 नंबर केतु देव काफ़ी ये हो सकता है थोड़े से डिप्लोमेटिक हो, और आपको डिसअपॉइंटमेंट कर रखा है इन्होंने, है ना। खुद तो दुखी है ना। आप सुखी रहने वाले इंसान हो, दुख में भी सुख ढूंढ लेते होंगे, मगर इस इंसान को तो सुख में भी दुख ढूंढने वाला इंसान आपको मिल गया है। अगर 7 नंबर है आपके पास, आपके पार्टनर। अदरवाइज अगर 7 नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, डेट में नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हीं के ले रखे हों, ऐसा हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्वीन ऑफ कप्स आपकी अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें शहद की तरह कानों में गूंज रही है, जिस वजह से वो फूट फूट के रो रहे हैं। आपने कैसे पैम्पर किया था, कैसे प्यार जताया था, कैसे उनको अपने लाडला या लाडली की तरह ट्रीट किया था, और उस लाडला लाडली ने ऐसे धोखा दिया, डिफीट किया, डिसऑनर किया, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी, है ना। वार छिड़वा दिया इस इंसान ने। अब मीठी मीठी बातें याद आ रही हैं और फूट फूट के रो रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा तो किया नहीं, ऐसा ही दिख रहा है मुझे एनर्जी से। कुछ अच्छा किया नहीं है, और अपने गिरेबान में, मैं कह रही थी अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं, मगर अभी की सिचुएशन में ये अपने गिरेबान में ही झांकते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने तो कानों में शहद ही घोले थे, मगर ये ततैये की तरह आप पर भड़क उठे। और क्या सोच रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 30 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश कम ट्रू का कार्ड आया है। अब आप दुआओं में मांगे जा रहे हो, दुआ मांगे रहे हैं। आपके लिए दुआएं, दोनों हाथ फैला फैला के जितनी दुआ मांगे कम है। उन्होंने फिजिकल वर्ल्ड में एफर्ट्स डालने की बजाय वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा दरवाजे घूमे जा रहे हैं। पढ़ाई भी ऐसे ही पास किया होगा 420 करके, है ना। भगवान के पास 100 रुपये का लड्डू चढ़ा दो और इसमें पास हो जाऊंगा, इसमें 50 रुपये की बर्फ़ी चढ़ा दो, इसमें पास हो जाऊंगा, ऐसे करके कि फर्रे, मतलब चापलूसी कर करके उन्होंने अब तक जो तरक्की हासिल की ऐसे ही की होगी। तभी फिजिकल वर्ल्ड में कोई एफर्ट्स नहीं है, सब भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना दें। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, हस्त रेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। इनमें से कोई भी सर्विस चाहिए आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे ये तो बता चुकी हूँ। ये 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू का कार्ड आया है। आप उनकी विश बन गए हो, अब वो अपनी विश पूरी करने के लिए, ये सेपरेशन जो भी आया है, जो भी आपके बीच में तूफान, डिज़ास्टर, एक ट्रॉमा से आप गुजरे हैं, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरे हैं, अब वो उसको लेट गो करना चाहते हैं और इनका रीबर्थ हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह वो आपकी तरफ आएंगे अब, और अपने दिल की बात जाहिर करेंगे। ये ऊर्जा है
यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 9 नंबर विश कम ट्रू है। वो विश कैसे पूरी होगी? इस रिलेशनशिप का जो उन्होंने डेथ किया उसकी फिर से सुनवाई होगी और वो शुरू करेंगे। रीयूनियन की एनर्जी है। डेथ का कार्ड भी बता रहा है रीयूनियन। अभी थोड़ी देर पहले करंट फीलिंग में भी रीयूनियन आया था। ये किसकी लाइफ में घटने वाला है? बहुत जल्दी किसी किसी की शादी होने वाली है, साथ में न्यू बॉर्न बेबी भी मिल सकता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी मतलब एकदम नया नहीं, हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 7 महीना पुराना या 7 महीने पहले जन्मा, ऐसा बेबी आपको मिल सकता है। तो तैयार रहिए, एक साथ कई ब्लेसिंग्स आपके दरवाजे पे आएंगी। मगर जो जो ब्लेसिंग्स आपको भगवान देंगे, सपोज आपने मैनिफेस्ट किया है शादी, मैं कुछ लोगों को बुलाऊं, आपकी वो विश सुन ली गई है। ठीक है, आपको स्टेज कैसा सजेगा वो उसकी डेकोरेशन आती रहती है। आप बस कलर चूज़ करो। सपोज आपने रेड और पिंक चूज़ किया है तो आप देखोगे आपकी शादी में वही कलर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए कि आपका ट्विन मिरर करते हैं। आप जैसा जैसा शादी का पिक्चर बनाओगे, अपनी इमेजिन करोगे, इसलिए कि आप दोनों दो शरीर हो, आत्मा एक हो, वैसे ही वैसे आप देखोगे आपका ट्विन जब आपसे यूनियन हो गया है वो वैसा ही आपको डिटेल सामने रखेंगे। आप सोचोगे ये सब तो मैंने सोचा था। आपकी हर खुशी उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, मिरर करते हैं। तो बस आपके सामने वीडियो पॉपअप होते जाएंगे, बस आप कलर सेलेक्ट करना। साथ में उसमें से एक बच्चे का भी होगा, बार बार आपको बच्चे का वीडियो दिखाया जाएगा कि आपको बच्चा भी दिया जाएगा। तो तैयार हो जाइए माँ बनने के लिए या पिता बनने के लिए, जो भी जेंडर के हैं आप। अब आपको माँ या पिता का रोल भी प्ले करना पड़ेगा, प्ले नहीं करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ठीक है, आपके साथ जो भी घटने वाला होता है आपको तो पहले से ही ड्रीम में मैसेज आ जाता है डिवाइन का, और क्या होने वाला होता है पल पल आपको खबर दे दी जाती है। तो हमेशा अपने ड्रीम पे नज़र रखिए, उनके मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 2 नंबर म्यूचुअल फीलिंग्स है, मगर जग जाहिर ना हो जाए इसलिए उन्होंने छुपाई। दुनिया से बहुत डरते हैं, साथ में फैमिली से भी डरते थे, है ना, फैमिली से भी डरते थे बहुत ज़्यादा। वो होता है ना, उनको डोमिनेट करने वाली फिगर मिल गई है, डोमिनेटिंग फिगर वाइफ या हस्बैंड मिल गए हैं, जिस वजह से वो डर डर के सहमे सहमे उनके एब्सेंस में लाइन मारते हैं बाहर। घर में तो वो घरुआ होता है ना, गाय, बधी हुई गाय क्या होती है, सिर्फ मैं टाइम टाइम पे आवाज़ देती है। तो वो घर में वो क्या मैं इसका नाम दूँ, समझ में नहीं आ रहा है। घर में तो वो चारा खाने वाली गाय बने रहते हैं, आपकी कोई भी पार्टनर हो, किसी भी जेंडर में हो, बाहर मुंह मारते हैं, जिससे उनको एहसास हो कि ये बिल्कुल हमारे पालतू ही हैं, ये फालतू का आदमी हमारा पालतू ही है। उन्हें भनक नहीं लगने देती, ये बाहर जाके कहाँ कहाँ मुंह मारते हैं। ये मास्कुलाइन की एनर्जी होती है। वैसे उनको इंट्यूटिवली पता होता है, ठीक है, मगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ नहीं होता है, शक होता है। शक होता है तभी तो उनकी वाइफ डोमिनेटिंग होती है। शक पहले दिन से ही होता है, इसलिए कि मास्कुलाइन की जो वाइब्रेशन होती है हाई होती है, और उनकी जो पार्टनर दे दिया जाता है जिस भी जेंडर में हो बिल्कुल उनके ऑपोजिट होता है। फेमिनाइन के साथ भी ऐसा ही होता है। फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में रहती है, फास्ट फास्ट काम करने की आदत होती है, और उनके हस्बैंड हो सकता है बहुत हाई फाई प्रोफाइल हो मगर वो स्लो मोशन में चलने वाले। फेमिनाइन 10 कदम आगे चलेगी, उनके पति 10 कदम पीछे चलेंगे, धीरे 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 धीरे। वैसे ही मस्कुलाइन के साथ भी होता है, मगर मस्कुलाइन की जो वाइफ होती है वो गिरगिट होती है। गिरगिट ही उन्हें बनाया जाता है क्योंकि अपनी पूरी गिरगिट खानदान के साथ वो रह जाती है ससुराल में, और मेमना बन के रहती है, डायन होती है, मगर वो एक्टिंग मेमने की करती है, आवाज़ भी मेमने जैसी ही निकालती है, मैं जैसे कुछ नहीं पता, मगर वो डायन होती है अंदर से। तो रियलिटी यही है, उनका रूप यही होता है। जब तक आप एक छत के नीचे किसी के साथ रहोगे नहीं, समझ में नहीं आता कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, हूँ तो इंसान ही। तो ऐसा होता है, दोनों का ऑपोजिट एकदम कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है।
एडजस्टमेंट पे दुनिया चलती है तो ऐसी ही चलती है, मगर फेमिनाइन और मस्कुलाइन के आई कांटेक्ट होते ही डिफरेंसेस एकदम फ्लैश आउट होने लग जाते हैं। इसलिए कि मस्कुलाइन को लगता है ये तो मेरी पसंद की है, बिल्कुल मेरी जैसी ही है फेमिनाइन, और फेमिनाइन को लगता है इसमें, इसलिए कि मस्कुलाइन में बहुत ऐब होते हैं, फेमिनाइन को कुछ भी पसंद नहीं आता उनमें, मगर फिर भी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे सोल तड़पती रहती है। मस्कुलाइन की हैबिट बिल्कुल डिफरेंट होती है फेमिनाइन से, बिल्कुल ऑपोजिट। पसंद कुछ भी नहीं आता मगर दिमाग से जाता नहीं है या जाती नहीं है, जो भी है। तो जिस वजह से आप भुला नहीं पाते हो, और मस्कुलाइन पहली नज़र में ही मर मिटते हैं। बेशक उस टाइम सीरियस लव नहीं होता, बॉडी पे मर मिटते हैं, बॉडी पसंद आती है उस टाइम उन्हें रियल लव बाद में होता है आपसे। वो पहली नज़र पर आपकी बॉडी पे मर मिटते हैं। रियलिटी यही है, आपसे प्यार नहीं होता है, टाइम पास के लिए आपसे बात करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, घर बसाने के लिए नहीं। बाद में डे बाय डे जितना आप दिमाग में तो दोनों के ही दोनों चलते हैं, और जब सीरियस लव हो जाता है भाग जाते हैं डर के मारे। ये है उनकी स्टोरी। तो यहाँ पे वो मेमना बने हुए हैं। अब ये मेमने का रोल आपके मस्कुलाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से इस बंदिश को वो तोड़ना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने डिसीज़न ले लिया है। ये सती सावित्री वाला रोल अब वो छोड़ना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं, आप जो भी हो, आप उनके पड़ोस में रहते हो या ऑनलाइन मिले हो, ये पड़ोसन मेरी बिल्कुल सच कह रही है और पहले दिन से ही सच कह रही है, हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं। अब वो ये कन्फेस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इतने दिन तक तो वो नकारते रहे कि ये जो ऑनलाइन मिली हो चाहे आप ऑफलाइन मिले हो, पड़ोसी हो या 10 गली छोड़कर रहते हो, ये झूठी नंबर 1 है, खाली खाली मुझे बदनाम किए जा रहे हैं। अब वो कन्फेस करने को तैयार है, येस मैं ट्विन फ्लेम था, हूँ और हमेशा से रहूँगा। मैं अपनी फेमिनाइन का लवर हूँ और हमेशा रहूँगा। इसलिए कि अब ये दोगली ज़िंदगी वो जी नहीं पा रहे हैं, है ना। उन्होंने सोचा था ऐसी दोगली ज़िंदगी जीऊँगा और फ्री में मुफ्त के लुफ्त आपसे उठाऊँगा, उनसे मतलब फेमिनाइन से उठाऊँगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। उनके सारे सपनों में पानी फिर गया, जिस वजह से अब फूट फूट के रह रहे हैं कि अब मुझे अपना मुखौटा निकालना पड़ेगा, असलियत बोलनी पड़ेगी, है ना, कि असली कल्प्रिट मैं ही हूँ। और आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, पॉजिटिव हो रहे हैं, होल्ड करा रखा है, मगर दिमाग में आपकी खैर खबर लिए जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, और दुखी हो जाते हैं। आपका ये आउटिंग, घूमना फिरना, आप वो चाहते हैं आप पहले जैसे हो जाओ, सती सावित्री, है ना। आपने चंडाली या बैलेंस हो गए होंगे तो आपके सींग निकल आए होंगे, इस रूप में आप नहीं होंगे। पानी लोटे में से लस्सी देते हुए नज़र आ रहे हो, मगर आप इस रूप में नहीं हो। आपके 2 सींग निकल आए हैं, जिस वजह से ये बहुत दुखी है। आपका अटेंशन, आपका भाव, आपका प्यार वो पहले जैसा ही लोटा भर भर कर चाहिए इन्हें, जिसके लिए ये एफर्ट्स डालें या ना डालें, है ना, दूर से ऐसे जल भुन के खाक हो रहे हैं और आपको छाती से लगा के रखना चाहते हैं, जिससे ये क्वालिटी से कोई अवगत ना हो सके आपकी, किसी को ना पता चले आपकी में क्या क्या खूबी है, इसलिए कि सब मर मिटेंगे आप पर, फिर इनको नहीं मिलोगे आप। जिस वजह से ये इनसिक्योरिटी हो रही है, जल्द से जल्द वो आपकी तरफ फैसला सुनाना चाहते हैं। अपना मुखौटा, ये जो मुखौटा उन्होंने आपने चापलूसी का मुखौटा, है ना, 109 तोपों की सलामी वो थर्ड पार्टी को देते हैं, जिससे उन पर कभी भी शक ना हो। दांत फाड़ फाड़ के गले जो भी है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस वो बताते हैं, जो मैं अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ। तो अब वो नौटंकी, वो ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन जो भी है आपकी लाइफ में, वो ड्रामा छोड़ने वाले हैं, अपना रियल फेस दिखाने वाले हैं, कन्फेस करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स जग जाहिर करने वाले हैं। आपके छोटे से राजकुमार कब तक छुप छुप के आपको प्यार करते रहेंगे और आहें भरते रहेंगे, है ना। ज्वार भाटा उनके दिल में चलता रहता है आपके लिए, और अब फ्रंट में आकर शादी करेंगे, इसलिए कि अब लुका छुपी नहीं चाहिए उन्हें, एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए। आपसे भी और खुद भी करेंगे, आपके वफादार बनकर रहेंगे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दिया और फ्लर्ट किया, टाइम पास करने का ज़रिया समझा, आपको इस्तेमाल करने का कोशिश किया
और इस्तेमाल करने का सोचा, है ना, अब वो सीरियस कमिटमेंट देंगे। इसलिए कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। 11-11 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें एंजल नंबर के थ्रू स्पिरिट गाइड और यूनिवर्स बात करते हैं। आपकी ग्राउंडिंग नेचर ने उन्हें बदल दिया है। फेमिनाइन फर्स्ट डे से एक ही जैसी रहती है, वो बदलती नहीं है, इसी एनर्जी में रहती है, क्वीन की एनर्जी में या किंग की एनर्जी में। उनका ऐसा ग्राउंडिंग नेचर देखकर वो सोचते थे ये बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं होती है फेमिनाइन कभी भी। वो अकेली सौ होती है फर्स्ट डे से। वो अकेले फाइट करती है हर किसी से, कोई उनका साथ नहीं देता है, ठीक है ना। उस अगर आप शुरू से ही देखो, फेमिनाइन अकेले ही फाइट करती है, जबकि उनके आगे आर्गूमेंट करने वाले 10 होते हैं। ये नॉर्मल है। फेमिनाइन जब लड़ती है वो अकेली लड़ती है, वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करती। मस्कुलाइन जब लड़ते हैं, कभी भी कभी देखना, मैंने अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है, जब मैं कॉमन ग्रुप में कुछ बोलती हूँ, मैं अकेली बोलती हूँ, हाँ कोई कोई थम्सअप दिखा देते हैं, मेरे वेल विशर जो हैं दिखाते हैं, और बहुत से लोग हैं थम्सअप नहीं दिखाते, वो भी मेरे वेल विशर हैं, है ना। कोई कोई होते हैं साइलेंट आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। मगर जब मस्कुलाइन बोलती है, उसकी मुझे इडियट से लगते हैं। जब पति बोलता है वाइफ थम्सअप देती है, और वाइफ बोलती है तो पति थम्सअप देता है। सबसे ज़्यादा उल्लू लगते हैं वो लोग मुझे। एक फ्लैट एक जने ने खरीदा है, एक ही घर का 2 मेंबर थम्सअप देते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, कि सब बेवकूफ़ वाला है। वोट एक घर से एक ही जना को जाएगा ना, एक ही जना वोट देगा, 10 जना वोट देता है। हस्बैंड लिखता है तो वाइफ थम्सअप देती है, वाइफ लिखते हैं तो हस्बैंड थम्सअप देते हैं। मेरी तारीफ मेरे पति करे तो क्या फ़ायदा, बाहर वाले करे तब तो दम है मुझ में, है ना। मेरा सपोर्ट पति तो करेंगे ही, पत्नी तो करेगी ही, बाहर वाले करे तो दम है। तो ऐसा होता है। फेमिनाइन हमेशा अकेले फाइट करती है, मस्कुलाइन को वाइफ का थम्सअप चाहिए होता है, वरना वो उल्लू के पट्टे होते हैं, अकेले दम नहीं होता उनमें कुछ भी करेंगे। और वाइफ होती है 1 नंबर की 420, उनके हर कुकर्म में बराबर का साथ देती है, बराबर का कुकर्म में साथ देती है। इसलिए उसको अपनी औकात पता होती है कि मेरे को ये हीरा मिल गया है, वरना मैं इसके लायक नहीं थी। जिस वजह से वो उनकी हर बात पर कहती है वेल डन, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसे ही जाओ, मैं हूँ ना। इसलिए कि उनको पता है मेरे को ऐसे ही 10 जनों का खाना खाना है, तारीफ़ें कर करके। तो ऐसे होते हैं फेमिनाइन की फैमिली और मस्कुलाइन की फैमिली और मस्कुलाइन। उनको आप 360 डिग्री चेंज करते हो इसी पोजीशन में रहकर, क्योंकि उनकी जो थर्ड पार्टी होती है, डायन होती है, वो कई रंग दिखाती है, मगर उनकी आंखें खुलती हैं आपके आने के बाद। आज कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, इसलिए कि आज मैं सारा दिन बाहर थी, तो देखते हैं। बाहर थी मतलब मैं अपने काम से ही गई थी, मगर जिस वजह से लेट हो गया आज। हाई प्रेस्टेज इंट्यूटिव हो रहे हैं आप और आपके पार्टनर। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आप में डिवाइन नॉलेज है। ट्विन फ्लेम को डाउनलोडिंग होती है, ड्रीम्स आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे भगवान आपसे बात करते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज है, इसलिए कि डिवाइन तो सबसे बात नहीं करते ना, आपके हर क्वेश्चन का आंसर डिवाइन देते हैं, तो मतलब सोचिए आप भगवान के कितने करीब हैं। तो आपने ये स्पिरिचुअल डिवाइन नॉलेज जो है, ये स्पिरिचुअल टीचिंग के थ्रू आप लोगों में बांटिए, आपसे यही कहा जा रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका अगर अपने ट्विन से सोल मर्ज होता है, तो आपके ट्विन आपके राइट आँख से देखने लग जाते हैं और आपके कान से सुनने लग जाते हैं। उसके बाद आप किसी से भी बात करते हो तो उनको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, और वो तो पहले से ही टेलीपैथिकली हम बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा सोल मर्ज होने के बाद ये 2 बेनिफिट होते हैं। इसको आप बेनिफिट भी बोल सकते हो और तकलीफ भी बोल सकते हो। अगर आप मैरिड हो तब आप इंटीमेट नहीं हो सकते अपने पति से, ठीक है ना। वो रो रो के मतलब तूफान खड़ा कर देते हैं और डिवोर्स तक बात आ जाती है। ऐसे वो 5D में हमारा डिवोर्स कराते हैं।
उसके बाद हम अपने ट्विन 3D में जो है मस्कुलाइन, उनका डिवोर्स 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज करके उनका डिवोर्स होता है। इस जर्नी में दोनों ट्विंस का डिवोर्स होता है अगर आप मैरिड हैं।